21 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक हम लोगों से जितनी मेहनत बनी हमने की, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बेटे को जीवन दान नहीं मिल पाया। और 8 तारीख से अभी तक हमारे घर में एक गम का माहौल है, हमारे ही नहीं और जो बच्चे मरे उनके भी घरों में। किंतु अदनान के अंदर एक चीज थी कि पापा के चेहरे पे ऐसा लगा किसी चीज को पसंद किया लगा, वो खुद डिनाई कर पापा बाद में ये चीज ये कई चीजें बता रहा हूँ कि वो याद आ रही है, आगे बढ़ती जा रही है, किसी का भी होगा और भी बच्चों घर में यही बात होगी। हंसते खेलते और दोस्तों के बीच मस्ती करते इस बच्चे को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि महज 5 साल 8 महीने की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह देगा। वो भी सिस्टम की लापरवाही और जहरीले दवा कारोबारियों की वजह से, जो करोड़ों कमाने की चाहत में दवा के नाम पर जहर बेच रहे हैं। देश भर में पिछले दिनों कोल्ड्रिफ नाम के जहरीले कफ सिरप से कई बच्चों की जान चली गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में जहरीले कोल्ड्रिफ कफ सिरप से करीब 24 बच्चों की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के छिंदवाड़ा जिले में ही करीब 11 बच्चों की जान गई है। इन मासूमों को क्या पता था कि जिस कफ सिरप को वो रक्षक समझ रहे थे वही उनके प्राण ले लेगा। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में एक और 5 साल 8 महीने के अदनान की भी इसी कफ सिरप का सेवन करने से मौत हो गई। जब एनबीटी की टीम कोल्ड्रिफ कफ सिरप का शिकार हुए बच्चों के परिवार से मिलने छिंदवाड़ा पहुंची तो वहां के हालात हैरान करने वाले थे। किसी का भी होगा और भी बच्चों घर में यही बात होगी। अदनान के दादा नशीर खान ने इस दौरान एनबीटी की टीम से उस पूरे घटनाक्रम को साझा किया जब बच्चा अचानक बीमार हुआ था। नशीर खान ने बताया कि 21 सितंबर को अदनान को पहली बार जब बुखार आया तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जिसके बाद 22 और 23 सितंबर को भी उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन बच्चे को कोई राहत नहीं मिली। फिर अदनान के दादा नशीर खान 25 सितंबर को बच्चे को सरकारी अस्पताल ले गए, वहां उसे दवाई दी गई, जिसके बाद 26 और 27 सितंबर तक उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन इसके बाद बच्चे को टॉयलेट आनी बंद हो गई। फिर 27 सितंबर को डॉक्टर नाहर ने छिंदवाड़ा के लिए रेफर कर दिया और फिर 5 घंटों के भीतर बच्चे के शरीर में सूजन आ गई। हालांकि हालात गंभीर देखते हुए उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। 28 को नागपुर के एक प्राइवेट अस्पताल एनएसएच में बच्चे को भर्ती कराया गया, जो गंगाबाई घाट रोड पर मौजूद है, जिसके बाद उसके कई डायलिसिस हुए, जिसके बाद बच्चे की हालत और बिगड़ती चली गई, जिसके बाद फिर से बच्चे को डिस्चार्ज कराने के बाद 6 सितंबर को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। अदनान खान के दादा नशीर खान का कहना है कि बच्चे को खोने के बाद से घर में मातम का माहौल है और न सिर्फ हमारे घर में बल्कि और कई घरों में भी दुख और मातम छाया हुआ है, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को जहरीले कफ सिरप पिलाने के बाद खो दिया। अब ऐसे में त्योहार कोई कैसे मनाएगा? और 8 तारीख से अभी तक हमारे घर में एक गम का माहौल है, हमारे ही नहीं और जो बच्चे मरे उनके भी घरों में गम का माहौल है। सामने त्यौहार है, अब ऐसे त्यौहार में उन 22 परिवारों में सूनापन तो जरूर आया है। हालांकि इस घटना के बाद ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर परिवार ने राहत की उम्मीद जताई है। आईसीएमआर भोपाल की टीम जब पीड़ित परिवार के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लेकिन एक बात इस प्रशासन को थैंक्स के लिए कहूँगा कि ये इंसिडेंट के बाद से जो आईसीएमआर की भोपाल और जबलपुर और इंदौर की टीम दिल्ली की जो टीमें आई, उन्होंने अपना हमसे ओपिनियन लिया कि भाई आपको किसी बात पे शक है, तो हमने किसी बात पे शक ना करके एक चीज़ पे ध्यान दिया कि मेडिसिन जो है, क्योंकि वो यह था कि ये सिम्टम्स के और बच्चे भी मेडिकल में हमने देखे थे, तो वही सिम्टम्स थे कि उनकी पेशाब रुकी हुई थी। तो ये बात हमने आईसीएमआर वालों को बताई थी, भोपाल वालों को,
तो उनने उस बिंदु को लेके जो जांच शुरू की तो ये रिजल्ट आया कि इस कप सिरप के अंदर में 48.6 कोई ऐसा डाइल्यूशन मिला हुआ है, मे बी ब्रेक ऑयल। तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद प्रशासन ने बड़ी तीव्रता से इस क्षेत्र में उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया, वो सब प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट किए, तो ये रिजल्ट और कंफर्म हो गया कि ये इसी डिसीज़ से है, और वो बाद में गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर करी कि इस डिसीज़ से है। अब माहौल तो ठीक है, बेटा चला गया, लेकिन एक खुशी ये है हमारा पोता जाने के बाद जो जानकारी कलेक्ट करी सरकार ने हमसे, मीडिया ने, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया और नतीजा ये हुआ कि सेशन कंपनी पे दवा फैक्ट्री बंद की गई और जो कुछ प्रशासन की कार्रवाई थी प्रशासन अपने स्तर पे किया। आने वाले समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन सभी 22 परिवारों में माहौल कम से कम गम ज़्यादा ना रहे, बच्चे किसी के भी परिवार का हो, ईश्वर ऐसा ना करे आगे कोई ऐसी घटना हो। नशीर खान बताते हैं कि अदनान पढ़ने में बहुत अच्छा था और संस्कारी भी था। इतना ही नहीं, अदनान सिर्फ पढ़ता ही नहीं था बल्कि पढ़ाता भी था। अदनान से जुड़ी हुई कुछ यादें आप बताएं। अदनान के बारे में यह है कि अदनान एक उस एज का था, मैं दादा हूँ, तो रात में जब मैं खाना खाने के बाद घूमने जाता था तो दोस्त भाई देखते थे, तो मेरे अलावा मेरे घर के बच्चे को तो मेरे मेरे घर वालों को तो दुख हुआ, किंतु जब उन लोगों को जो रात में अक्सर 9 से 10 के बीच में हम लोग घूमने निकलते थे, तो घर के बच्चे 12-13 बच्चे घर में हमारे, हम लोग जॉइंट फैमिली में, तो कुछ दोस्त भाई भी उसको पर्सनली जानते थे, क्योंकि वो बहुत संस्कारी कह लीजिए कि वो अपने से बड़े कभी मिलते थे उनको विश करता था, अच्छे से बात करता था, उनको रिप्लाई करता था। क्लास के भी अंदर वो उसका स्टाफ जो है टीचिंग स्टाफ वो भी वेल मैनेज है, तो वो बच्चों को जैसी शिक्षा देना चाहिए उसके कुछ वीडियो आप देख पाएंगे इसमें कि वो खाली पढ़ता नहीं था, क्लास में टीचर के इशारे पे वो टीचिंग भी करता था। टीचिंग मीन्स मतलब एज ए टीचर नहीं, बट जो होमवर्क मिलता था, जो रिमेंबर करता था, वो जाके वहाँ उसको दोहराता था और टीचर उसकी क्लिप्स लेते थे। तो कुछ क्लिप्स है वो भी आप देख पाएंगे बच्चा कैसा था। बच्चे हमारे घर में लगभग 14 बच्चे हैं और 14 बच्चों में सबसे शांत, शालीन और शिष्टाचारी बच्चा था ये। वहीं अदनान के इलाज में हुए लाखों के खर्च पर नशीर खान ने बताया कि सरकार और प्रशासन ने उन्हें इसके लिए बड़ी राहत दी और इस खर्च की भरपाई भी की, साथ ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। जैसे कि इस पूरे ट्रीटमेंट में काफी खर्चा आ गया होगा, जी तो जी। कैसे क्या मैनेज हुआ? तात्कालिक समय में तो हमें अपना जो अपनी एफर्ट्स थी वो लगा करके, अपने ऑर्नामेंट्स करके, दोस्त भाई से जो लिया था वो हमने क्लियर कर दिया था। ये लगभग 450 to 5 लाख लग गया था, लेकिन शासन को धन्यवाद कि इस वजन से शासन ने हमें मुक्त कराया। जीवन तो चला गया, किंतु ये जो चिंताएं थी ये भी लगी हुई थी, मेरे ही नहीं सभी परिवारों की, जितने परिवारों को सीएम महोदय आने के पहले ही उन्होंने एक किसी भी मत से जो दिया हो वो सांत्वना के लिए, संतोषजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक संतोष प्रदान किया कि शासन हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब सवाल यही है कि दवा के नाम पर जहर कब तक बेचा जाएगा, क्योंकि मौतों का अंबार लगने के बाद प्रशासन जागता है और दवा के नाम पर जहर बेचने वाली इन कंपनियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती कि दोबारा कोई भी दवा की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करने से पहले 100 बार सोचे। हालांकि कई बच्चों की मौत के बाद सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन तो लगा दिया, लेकिन क्या सिर्फ बैन से इन परिवारों के घरों में रौनक लौट आएगी? नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।